का बेइज्जत करना, अपने दामाद का अपमान करना था। जब यज्ञ का संकल्प ही अहद करने का हो तो क्या वो यज्ञ सभी सफल होगा ना। आज सारे देवी देवता अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नियों के साथ में अपने अपने वाहन पर आसीन होकर के महाराज कैलाश के ऊपर से जाते यज्ञ की ओर, जहां पर ये यज्ञ प्रारंभ होने वाला था। जब निकलते श्रीध्वज के महाराज तो सती भोलेनाथ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उन्हें बुलाए और चाहे ना बुलाए, क्योंकि वो भोले हैं। आज भोलेनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर फर्क पड़ा तो उनकी पत्नी सती, दक्ष की पुत्री, उनको पड़ा। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, अगर आज मैं कुछ मांगू तो आप दोगे? भोलेनाथ ने बोला प्रिय जरूर दूंगा, क्या मांगती हो? सती महारानी ने बोला कि प्रभु मेरे पिताजी ने खूब बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, मेरी और भी जो बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, अपने परिवार अपने परिकर के साथ में इस यज्ञ में जा रही हैं। प्रभु हे प्राण प्रिय भोलेनाथ, क्यों ना हम भी अपने पिताजी के यज्ञ को दर्शन करने चले? तो भोलेनाथ ने कहा कि जरूर चलते, पर सभी देवी देवताओं को आपके पिताजी ने आमंत्रण भेजा, अगर आमंत्रण नहीं भेजा तो सिर्फ तुम्हारे घर में, इस कैलाश में नहीं भेजा। और बिना आमंत्रण के, बिना निमंत्रण के उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका सम्मान ना हो, जहां पर आपको आमंत्रण ना मिला हो। सिर्फ गुरु और मित्र के घर में बिना आमंत्रण के, बिना सूचना के भी पहुंच जाना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, आज भोलेनाथ ने खूब समझाया, लेकिन बालहट और त्रियाहट के सामने किसी की नहीं चलती। आज भोलेनाथ को खूब मनाई मैया पार्वती जी ने, सती जी ने। प्रभु हम सब मिलकर के चलते हैं अपने परिकरों के साथ में, अपने जो भक्तगण हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी, इन सब के साथ में चलते हैं। भोलेनाथ ने बोला कि बिना बुलाए जाना अपमान सहना जैसे है, बिना बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। आमंत्रण बिना नहीं जाना चाहिए। अगर आप हट कर रहे हो तो मैं तो नहीं जाने वाला, आपको जाना है तो आप चले जाओ। सती महारानी भोलेनाथ के बार बार मना करने के बाद भी जिद उनकी बनी रही, तो भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी। तो आज नंदी को, श्रृंगी भृंगी इत्यादि जो उनके गण हैं, उनके साथ में सती महारानी को आदेश दे दिया कि आप जाओ और यज्ञ का दर्शन करके आओ। बंधुओं, आवत ही हर्षित नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। वहां कभी मत जाइए जहां पर आप आमंत्रित नहीं हो, चाहे वहां पर स्वर्ण बरसता हो, वो स्वर्ण आपके काम का नहीं। आज सती महारानी पति देव के मना करने के बाद भी यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला का दर्शन करने चली गई। यहाँ सती महारानी यज्ञशाला के पास में पहुंची, जहां पर बृहस्पति यज्ञ उनके पिताजी ने रचना रची थी। वहां पर उनके साथ में दुर्व्यवहार होने लगा। उनकी जो बहनें हैं, बहनें महाराज जैसे ही देखती कि सती आ रही हैं तो महाराज अपना मुंह फेर देती। आज सती महारानी अपनी बहनों का दुर्व्यवहार देख करके व्यथित होने लगी, आंखों में उनके अश्रु भर आए। उन्होंने उसे भी छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, रूठी है, मान जाएंगे, क्या मालूम क्या कारण है। आगे और आगे चली, सारे देवी देवता जो कर्मचारी थे महाराज, सब सती महारानी के सामने से मुंह फेर देते। कहां तक कहें, जब दक्ष ने देखा
कि मेरी पुत्री सती आ रही है, मेरा वो जो दुष्ट दामाद है उसकी पत्नी है सती, इसको मैंने नहीं बुलाया था, उसके बाद भी आ रही है। तो महाराज दक्ष ने भी मुंह मोड़ लिया। अब तो महाराज सती महारानी की जो आंखों में अश्रु भरे थे वो आज अश्रु बिंदु अखियों से परारे बहने लगे। पिता ही नहीं देख रहे हैं तो मुझे यहां आना नहीं चाहिए था। जब सब जगह से ठुकरा दिया जाता है तो मां का वात्सल्य ही काम आता है। दौड़ करके महाराज सती महारानी अपनी मैया के पास पहुंची। मैया ने अंक में भर लिया, फूट फूट कर रोने लगी। आज सती महारानी की मैया प्रसूति कहती है कि बेटी तू यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने आई है, जब तुझे आमंत्रण नहीं भेजा था तो तू यहाँ क्यों आ गई? तेरा आना यहाँ ठीक नहीं था, तू यहाँ से अभी चली जा। माँ हमेशा अपनी संतान के हित में सोचती रहती है। आज प्रसूति महारानी के बार बार हट करने के बाद सती महारानी कहती है कि मैया मैं चली जाऊंगी, लेकिन आई हूं तो कम से कम यज्ञशाला की परिक्रमा कर लूं, यज्ञ भगवान के दर्शन कर लूं। अंत तो गत्वा सती महारानी जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश की, चारों तरफ महाराज अपना अपमान देखा। अपना अपमान तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन उस यज्ञ मंडप पर सभी की गद्दियां लगी थी, सभी देवी देवताओं की। वहां पर गद्दी नहीं लगी थी तो सिर्फ भोलेनाथ की। जब अपने पति का सम्मान अपमान वहां पर देखा अपने मायके में, तो आज सती का क्रोध का पारावार न रहा। महाराज आंखें बड़ी बड़ी महाराज आंखें लाल हो गई। और आज अपने जो पिता दक्ष को हमेशा पिताजी पिताजी कहती थी, तो आज महाराज सती महारानी क्रोध में भर करके कहते, अरे मूर्ख दक्ष, तू कितना दुष्ट है। मेरे पतिदेव सच कहते थे कि तुमको वहां नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने पिता का ये सुंदर रचना यज्ञशाला को देखने के लिए उनसे हट करके यहाँ पर आई। मैं गलत थी। मेरे पतिदेव जब प्रेम में भरा आते तो हमेशा मुझे दाक्षायणी कहते थे, अरे दाक्षायणी दाक्षायणी, तो मैं प्रसन्न हो जाती थी। आज मैं दाक्षायणी, अगर आज अब जाकर के जब मैं वहां जाऊंगी और जब वो दाक्षायणी कहेंगे तो मुझे कितनी ग्लानि होगी कि जिन दक्ष की पुत्री के नाम से मुझे संबोधन करते थे, आज वही दक्ष अपने दामाद का अपमान कर रहा है। दक्ष तू क्या समझता है कि मैं तेरी पुत्री हूं, इस जन्म में मैं तेरी पुत्री हूं, वैसे तो मैं जगत की जगदम्बा हूं। आज मैं अगर इतना अपमान सह करके अगर कैलाश जाती हूँ तो मेरे पति का अपमान होगा, इसीलिए दक्ष तूने मुझे ये देह दिया है, मैं इसी देह को त्याग कर दूंगी। आज सती महारानी क्रोध में भर करके प्राण व्यान उदान समान के माध्यम से महाराज अपने देह को यज्ञ कुंड पर समाहित कर दिया। बोलिए सती महारानी की जय हो। जैसे ही पता चला भोलेनाथ को कि मेरी अर्धांगिनी सती ने अपना देह त्याग दिया है, तो महाराज क्रोध में भर करके उनका तीसरा नेत्र खुल गया और अपनी जटाओं में से एक जटा को महाराज खींचा और जमीन पर पटका, तो महाराज वीरभद्र उत्पन्न हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। आदेश दिया, जाओ बृहस्पति यज्ञ दक्ष कर रहा है, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। महाराज सारे गण शिव गण वहां पर पहुंच गए। वीरभद्र चलते जब पग धरते तो महाराज पूरी पृथ्वी कंपन करने लगी, डोलने लगी, मानो आज प्रतीत हो रहा है कि प्रलय ही आ जाएगी। कालांतर के बाद में वीरभद्र आज यज्ञशाला पर पहुंचे। वहां पर जितने ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की जो यज्ञाचार्य भृगु थे, भृगु के महाराज पूरे दांत तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि यही भृगु जब भोलेनाथ का अपमान हो रहा था, जब ये हंस रहा था। आज भी महाराज भृगु जी गोलोक में सतुआ घोल के पीते, दांत तो है ही नहीं, रोटी सब्जी क्या खाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज सभी का महाराज अंग भंग कर दिया। आगे चलकर के महाराज दक्ष के सिर को पकड़ा और उसके सर को काटा और महाराज उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया।
और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी देवता समझ गए कि अगर भोलेनाथ को नहीं मनाया गया, शांत नहीं किया गया, तो ये पृथ्वी अभी प्रारंभ भी नहीं होगी सृष्टि निर्माण, और ये अभी पृथ्वी फिर से रसातल नहीं, महाराज प्रलय आ जाएगी। सभी भोलेनाथ के पास में सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि पहुंच गए और स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतमो हृदयारविंदे सदा वसंतमो हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु, आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं। आपकी जब तीसरा नेत्र खुलता है तो इस संसार का सारा सार ही नष्ट हो जाता है। सदा वसंतम, वसंत में जिस प्रकार महाराज पूरी प्रकृति खिलखिलाती रहती है, लहलहाती रहती है, उसी प्रकार महाराज आप भी बसंत ऋतु के समान हैं। सदा वसंतम,
ना आपको सम्मान की आवश्यकता, ना आपको कीर्ति की आवश्यकता। ऐसे भवानी सहित भवसागर के भोलेनाथ को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब इस प्रकार स्तुति की तो भोलेनाथ महाराज क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अगर भोलेनाथ जल्दी क्रोधित हो जाते हैं तो जल्दी मान भी जाते हैं। अगर कोई देवता है भोले जल्दी मान जाए तो वो है भोलेनाथ। आप एक लोटा जल चढ़ाओ, इतने में भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। जल चढ़ाने तक का समय ना हो तो आप ताली बजा दो महाराज, तो ताली बजाने में प्रसन्न है। ताली बजाने तक का समय नहीं हो तो बम कह के महाराज बम कह दो तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इतने भोले हैं। और अगर बिगड़ जाए, और हाँ, जिनको भगवान भोलेनाथ ने मारा है उन सबको जीवित भी किया। जैसे गणेश जी का सर काटा, महाराज जीवित किया। अभी ऐसे ही जो वीरभद्र का संहार, वीरभद्र के द्वारा जो दक्ष का संहार हुआ है, तो भोलेनाथ स्तुति सुनकर के प्रसन्न हो गए। और आज वो खूब मैं करता था कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। तो महाराज मैं करने वाला जीव जानवर कौन सा है, पशु कौन सा है? जय हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। बकरे का सिर लगा दिया कि तू मैं करता है, ले तू मैं करता है। तो भोलेनाथ ने जिनका वध किया उनको जीवित भी किया। एक ही देवता है जो जल्दी प्रसन्न होता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान विष्णु बड़े हैं, श्री कृष्ण बड़े हैं कि भोलेनाथ बड़े हैं। तो बाबा मानस में उनका समाधान करते हैं शंका का कि बड़ा कोई नहीं। क्या कहते हैं? हरि हर निंदा सोनहि जे काना। हरि हरि निंदा सुनहि जे काना। हरि हर निंदा सोनहि जे काना। हरि हरि निंदा सुनहि जे काना। होय पाप घात समाना। होवे पाप को घात समाना। सोनहि जे काना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होय पाप को घात समाना। हरि और हर में जो बड़ा और छोटे का भेद करता है तो उसे गौ हत्या का पाप लगता है। हर महाराज भोलेनाथ हरि को भजते हैं और हरि महाराज भोलेनाथ को भजते हैं। हरि हर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज भोलेनाथ ने दक्ष का फिर से जीवित किया। और फिर महाराज उस यज्ञ का संकल्प जब अच्छा हुआ समाज के हित के लिए, तो यज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार महाराज दक्ष का अभिमान का मर्दन किया भोलेनाथ ने। राजर्षि परीक्षित इस प्रकार जो आकुति देवहूति प्रसूति जो शत्रुपा महारानी की पुत्रियां थी, तो आकुति और प्रसूति का मैंने तुम्हें सुंदर प्रसंग सुनाया। सब इसके बाद में जो मंझली कन्या थी उसका नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे उनमें से एक पुत्र का नाम था कर्दम, उस कर्दम के साथ में संपन्न हुआ। ये कर्दम ऋषि पहले तो जब सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने बोला था, तो ये बोले कि भैया भगवत भजन करेंगे, ये सृष्टि के चक्कर में हम नहीं पड़ते, ये माया में तपस्या करने चले गए। परीक्षित ने बोला कि फिर ने शादी कैसे कर ली? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान श्री नारायण उनको दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए, आंखें खुलवाई, बोले कर्दम मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग। तो कर्दम कहते हैं कि जब आप मुझे दर्शन दे दिए, आप मुझे मिल गए, तो मेरे अंदर और कौन सी इच्छा होगी? भगवान नारायण कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है तो उसे मैं कुछ ना कुछ देता हूं, तू वर मांग। तो
तो करदम हट करने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नारायण कहते हैं कि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तो तू मैं नहीं मांग रहा कोई बात नहीं, पर मैं कुछ तुझे दूंगा तो तू मानेगा। तो करदम ऋषि कहते हैं कि आप दें और मैं ना लूं। बंधुओं, आज नारायण ने बोला कि अभी कुछ ही समय पश्चात महाराज मनु और उनकी पत्नी शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह का प्रस्ताव लेकर के आएंगे, तो तुझे उस प्रस्ताव को मान लेना। करदम जी कहते हैं कि वाह प्रभु, सब आपके शास्त्र आपके पुराण माया से दूर करने के लिए कहते हैं, और जो माया का पति है वो खुद कह रहा है कि माया में फंसो, विवाह करो। करदम जी जब इस प्रकार हट करने लगे कि प्रभु साथ विवाह नहीं करूंगा, तो नारायण कहते हैं कि तू विवाह करेगा। करदम जी भगवान का आदेश समझ करके उसे अनुकरण करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जरूर आपकी बात का अनुकरण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? करदम जी कहते हैं कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी जो देवहूति बनेगी उनके गर्भ से अगर आप जैसा पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं विवाह अवश्य करूंगा। नारायण कहते हैं कि मेरे जैसा? करदम जी कहते हैं हाँ हाँ, आपके जैसा। जैसे आपकी सुंदर आंखें हैं ना, आंखें कितनी सुंदर है। लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम। राजा रामचंद्र के नेत्र कितने सुंदर थे। हे नारायण, आपका ही तो अवतार थे वो। आपकी जैसी सुंदर आंखों वाला आप जैसा पुत्र चाहिए। तो नारायण कहते हैं कि करदम, मेरे जैसा कोई और नहीं है। अगर होता तो तू मेरा भजन क्यों करता, उसी को पकड़ लेता। मैं सिर्फ एक ही हूं। हाँ, अगर तुमने कुछ मांगा है तो मेरे जैसा नहीं, मैं ही तेरा पुत्र बनकर के तेरा कल्याण करने तेरा पुत्र बनकर के आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज मनु शतरूपा आए, करदम ऋषि के सामने अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पारित हुआ, विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ में देवहूति मैया का। इन करदम और देवहूति मैया से महाराज 9 कन्याएं हुई। जब विवाह हुआ था तभी देवहूति मैया से करदम ऋषि ने शर्त रखी थी कि जैसे ही हमारे घर में, हमारे कुटिया में, हमारे आश्रम में पुत्र का जन्म होगा, उसके बाद में ये गृहस्थ जीवन छोड़कर के वानप्रस्थ भगवत स्मरण में लग जाऊंगा। देवहूति मैया ने कहा ठीक है। तो महाराज आज 9 कन्याएं हुई। इनमें सबसे बड़ी कन्या थी, उनका नाम था अनुसुईया। अनुसुईया महाराज, अनुसुईया महारानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को महाराज अपनी गोद में खिलाया। परीक्षा लेने आए थे, उस परीक्षा को महाराज अपने तपोबल, अपने पतिव्रत धर्म से उनको बच्चा बना लिया। चंद्रमा के रूप में महाराज अनुसुईया का जो पुत्र चंद्रमा हुआ वो ब्रह्मा जी का अंशावतार था। जो देवहूति मैया के गर्भ से उत्पन्न हुए दुर्वासा जी, उन दुर्वासा भोलेनाथ के अवतार थे, अंशावतार थे। जो देवहूति मैया की पुत्री अनुसुईया है, अनुसुईया का विवाह हुआ था किसके साथ में? अत्रि के साथ। तो एक ब्रह्मा जी आए चंद्रमा के रूप में बनकर, दुर्वासा जी आए भोलेनाथ का रूप बनकर, और तीसरा रूप विष्णु भगवान अवतार लिए दत्तात्रेय के रूप में। बोलिए अनुसुईया महारानी की जय हो। अब करदम ऋषि कहने लगे कि इन 9 कन्याओं का विवाह होना है। भगवान ने कहा था कि हम आएंगे, अभी तक आए नहीं। कालांतर के बाद में देवहूति के गर्भ में महाराज नारायण का अंशावतार स्थापित हो गया। कुछ समय बाद
देवहूति के गर्भ से सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा कोई और नहीं, कपिल मुनि थे। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। भगवान नारायण के अवतार थे। कपिल मुनि महाराज, कपिल देव कुछ दिन हुए, बड़े हुए। उन्होंने अपने पुत्र का धर्म निभाया, अपनी सारी बहनों का विवाह संपन्न कराया। इसके बाद में जब सबका विवाह संपन्न हो गया तो एकदम करदम जी कपिल मुनि के पास में पहुंचे। बोले पुत्र, तू बना तो मेरा पुत्र है, पर मैं जानता हूं कि तू पुत्र नहीं, तू तो मेरा पिता है, परम पिता है, जगदीश्वर है। अब मैंने आपको पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया है, तो आप मुझे आज्ञा दें कि अब मैं भगवत स्मरण में लग जाऊं। कपिल मुनि महाराज अपने पिता को उपदेश देते हैं और आज कर्दम ऋषि उनको हृदय से प्रणाम करके, चरण वंदन तो नहीं कर सकते क्योंकि पुत्र है ना, आज हृदय से प्रणाम करके वन की ओर चले जाते हैं। वहां महाराज प्राणायाम, प्राण व्यान उदान समान के माध्यम से ब्रह्मरंध्र फटता है और दिव्य तेज निकलता है और गोलोक चला जाता है। बोलिए करदम जी महाराज की जय हो। यहाँ कपिल मुनि और उनकी मैया अकेले रहा करते। एक दिन देवहूति मैया ने कपिल मुनि को ऊपर आसन पर बैठाया और देवहूति मैया ने प्रश्न किया कि मैं जानती हूं कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरे गर्भ से जन्म तो लिया है, पर तू सिर्फ